गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अभ्यास 3D करेंगे। कक्षा 8 का सवाल है घनमूल का। ठीक, पहला सवाल है कि एक पेटी में सेव इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेव रखे गए हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की संख्या पंक्तियों की संख्या समान हो तो पेटी में कुल 1728 सेव रखे गए हैं। तो प्रत्येक तह में कितने सेव रखे गए हैं? देखिए, पहली बात, एक पेटी में उतने ही सेव रखे गए हैं जितनी की प्रत्येक तह की पंक्ति है उतने ही सेव। जैसे अगर 4 तह है तो 4 पंक्ति है और 4 ही सेव रखे गए हैं। इस तरह का एग्जाम्पल है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हम क्या कहेंगे, चूँकि पेटी की प्रत्येक, यहाँ देखिए, अब यहाँ हम लोग लिखेंगे चूँकि पेटी में प्रत्येक पंक्ति में, चूँकि पेटी में प्रत्येक पंक्ति में जितने सेव रखे गए हैं, जितने सेव रखे गए हैं, सेवों की उतनी ही पंक्तियां, सेवों की उतनी ही पंक्तियां भाई, जितने प्रत्येक पंक्ति में जितने सेव रखे गए हैं, सेवों की उतनी ही पंक्तियां तथा उतनी ही तहें हैं। उतनी ही क्या है? तहें, यानी जितने सेव हैं उतनी पंक्तियां हैं, उतनी ही तहें हैं। अतः यदि एक पंक्ति में एक सेव, यदि एक पंक्ति में x सेव रखे गए हों, तो पेटी में रखे गए सेवों की संख्या, सेवों की संख्या, देखिएगा, सेवों की संख्या, देखिए, x सेव हैं, ठीक, x पंक्ति है, उतनी ही तहें हैं। तो टोटल सेवों की संख्या हम क्या करेंगे, तीनों का गुणा कर देंगे। जब तीनों का गुणा कर देंगे तो क्या हमको मिल जाएगा, x³ मिल जाएगा। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार पेटी में कितने सेव हैं? 1728 क्या है? सेव रखे गए हैं। ठीक, प्रश्नानुसार पेटी में 100 इतने सेव रखे गए हैं। अब इसलिए क्या हो जाएगा भाई, x³ भाई, कुल सेवों की संख्या इतनी किसके बराबर हो जाएगा? ये 1728 के बराबर हो जाएगा। इसलिए x बराबर, अब देखिए, जब x² होता था, x² बराबर मान लीजिए 16 है, तो x बराबर हम क्या करते थे, ये इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालते थे ना, वर्गमूल निकालते थे। इसी प्रकार जब क्यूब होगा तो हम इसका क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। ठीक है, 1728 का हम क्या निकाल देंगे, घनमूल। अब 1728 का आप अभाज्य गुणनखंड करिए, देखिए क्या होता है। 2 से करिए, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 से करिए, 2 चौके 8, ठीक, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करिए, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 6 12, और फिर 2 से 1 कट जाएगा, 2 1 कम 2 0, 2 8 16,
फिर 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये फिर 3 से कटेगा। देखिए 3 9 27, 3 तरीके में इस तरीके कट जाएगा। तो देखिए इसका क्या आ जाएगा आंसर, देखिए कितना 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आ गया, और 1 2 3 3 बार 3 आ गया। 3 3 का जोड़ा बनाइए, ठीक, 3 3 का जोड़ा बना लिए तो कितना आ गया, देखिए ये 2 मतलब ये 2 और ये 3, 2 दूनी 4, 4 3 12 हमारा आंसर आ जाएगा। अतः हम क्या लिख देंगे, अतः प्रत्येक पंक्ति में कितने सेव हैं, अतः तो प्रत्येक तह में, अतः प्रत्येक तह में कितने सेव हैं, 12 सेव, ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको तह कहिए या पंक्ति कहिए, आंसर हमारा सेम आएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं लेकिन इसका सॉल्यूशन काफ़ी आसान है, ठीक, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजा कर रखे गए हैं, तो ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं। देखिए चूंकि इसमें है, चूंकि पेटी में कितना 216 आम घन के रूप में रखे गए हैं, घन के रूप में रखे गए हैं, घन के रूप में रखे गए हैं, इसलिए पेटी में जितने इसलिए पेटी के प्रत्येक पंक्ति में उतने ही आम रखे गए हैं, अच्छा, प्रत्येक पेटी में उतने ही आम रखे गए हैं जितनी रखे गए हैं, इसलिए पेटी की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही आम रखे गए हैं जितनी प्रत्येक पेटी में उतने ही आम रखे गए हैं जितनी कुल पंक्तियाँ हैं और उतने ही तहे हैं, ठीक। अच्छा अब देखिए, अतः यदि पेटी में आम की x तहें हैं तो इसलिए कुल आमों की संख्या कितना हो जाएगा, देखिए x गुणे x बराबर x क्यूब। प्रश्नानुसार क्या बोला, प्रश्नानुसार चूंकि
पेटी में, चूंकि पेटी में कुल आमों की संख्या, पेटी में कुल आमों की संख्या कितना दिया गया है 216, इसलिए x³ बराबर 216 हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा घनमूल ये 216। जब 216 का हम करेंगे तो देखिए 216 का देखिए 2 से करिए, 2 1 कम 2 0, 2 8 16, फिर 2 से 2 5 10, 2 चौकी 8, फिर 2 से 2 दूनी 2 7 14, फिर 3 से 3 9 27, 3 3 के 9, 3 1 कम 3। जब इसका हम घनमूल करेंगे तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 आ गया, फिर गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, जोड़ा बनाइए बन गया। ये यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 3 निकला, कितना आ गया आंसर 6। तो अतः पेटी में आम की तहों की संख्या, इसलिए पेटी में आम के तहों की संख्या, कितना हो जाएगा 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा सवाल है, एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। ठीक है, यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक के एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं। ठीक है, तो चूंकि संदूक यहाँ से बिंदी हटा दीजिए जब ना, चूंकि संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। ठीक, देखिए जब घन के रूप में रखे गए हैं इसलिए संदूक में प्रत्येक पंक्ति में जितने डिब्बे रखे गए हैं, डिब्बों की उतनी ही पंक्तियां तथा उतनी ही तहें हैं। रखे गए हैं डिब्बों की उतनी ही पंक्तियां और उतनी ही तहें। समझिए इस बात को, देखिए जैसे ये ले लीजिए, मान लीजिए हम एक घन का रूप बना लेते हैं, ध्यान से देखिए, इससे आपको समझने में आसानी होगा। ये देखिए ये एक घन के रूप में बन गया है। ठीक है, ये एक हमने घन के रूप में बना दिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमने बोला कि प्रत्येक तह बराबर है। जैसे मानिए कि जैसे हमने ये कर लिया, ये पूरा एक तह अगर हो गया, देखिए एक इस तरह लेके चलिए, इस तरह लेके चलिए, ये एक तह बन गया। ठीक, एक तह ये बन गया। ठीक है, ये तह बन गया। तह में अगर हम बता दें कि जैसे कि यहाँ पे इस तरह की चीज़ें, और प्रत्येक में 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे भी 4 होगा। ठीक है, सेम उसी तरह है कि जैसे जितनी तहें हैं उतनी ही डब्बे हैं, उतनी ही पंक्तियाँ हैं। ठीक है, तो अब यहाँ हम मान लेते हैं कि यदि एक पंक्ति में माना
एक पंक्ति में चाक के x डिब्बे हैं। एक पंक्ति में चार के x डिब्बे हैं, इसलिए कुल डिब्बों की संख्या कितना हो जाएगा? देखिए x गुणे x यानी x³ हो जाएगा। और हमको कुल चाक के डिब्बों की संख्या कितना दिया गया है? 2744। इसलिए प्रश्नानुसार, अब हम डायरेक्ट करते हैं। प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार कुल डिब्बों की संख्या कितना दिया गया है? देखिए 2744 दिया गया है। इसलिए भाई यहाँ तो x³ बराबर 2744 हो गया। इसलिए x बराबर, इसका हम क्या निकाल देंगे? घनमूल निकाल देंगे 2744। x बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए 2744 को करिए। देखिए 2744 का जब हम क्या करेंगे, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करिए। देखिए 2 से 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से ये होगा, 2 से करिए, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 छक्के 12, फिर 2 से करिए, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6, फिर 7 से कटेगा, 7 चौके 28, 7 7 49। देखिए 7 से 7 7 49, फिर 7 एकम 7, तो ये आपका हो गया। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 7 गुणे 7 गुणे 7। अब इसको देखिए बाहर निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 7 बराबर 14। हाँ तो देखिए x बराबर 2 गुणे 7 14, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि कुल तहों की संख्या कितनी आ गई? कुल तहों की संख्या कितना आ गया? 14। अब एक बात ध्यान से देखिए हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको निकालना है कि एक संदूक की एक तह में कितने डिब्बे। देखिए कुल तहों की संख्या, जैसे देखिए अगर हम एक तह लेके चलते हैं, मानिए एक तह कुछ इस तरह का मिलता है हमको। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो इस तरह का हमको एक तह दिखाई देगा, ठीक। जैसे अब ये देखिए 1 2 3, जैसे 1 2 3 4 डब्बे हैं तो 4 इधर भी होंगे, ठीक। देखिए एक तह हमारे पास मिल गया ना। कुल तहों की संख्या उतनी ही है। जैसे अगर मान के चलिए 14, भाई कुल 14 तह हैं तो इसमें कितना होगा? इसमें भी 14 होंगे। एकदम छोटा किए, देखिए फिर से ध्यान से, कुल तहों की संख्या 14 है, यानी उतनी ही पंक्तियां भी हैं हमारे पास। तो हम एक तह ले लेते हैं, तह हमने एक ले लिया। अब देखिए कुल तहों की संख्या 14 है ना, यानी कि यहाँ हमको कितने लाइन खींचने पड़ेंगे? 14, एक छोटे छोटे 1 देखिए 2 3 4 5 6, इस तरह हमको क्या खींचना पड़ेगा? 14 ठो इधर ऐसे भी खींचना पड़ेगा 14, ठीक है। तो हम देखेंगे कि भाई एक पंक्ति में कितने हैं? 14 हैं, और इधर भी 14 है, तो कुल तहों की संख्या 14 है, पंक्ति भी 14 है। तो हम क्या बोलेंगे कि एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं, अब ये निकालेंगे। देखिए तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए डायरेक्ट गुणा कर देंगे। इसलिए एक तह में चाक के डिब्बों की संख्या, एक तह में चाक के डिब्बों की संख्या देखिए 14 गुणे 14। जब 14 गुणे 14 कर देंगे, देखिए कितना आ जाएगा? 4 चौका 16 का 6, हंसी लगा 1, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 9, और 1 का 1 करोगे 196 हमारे पास आंसर आ जाएगा।
ठीक, ये समझिए 196 कैसे आया, क्योंकि देखिए जब भी आप एक तह इस तरह ऊपर का अगर लेंगे, कुल तहों की संख्या 14 है, तो उतनी ही क्या होंगी, उतनी ही हमारे पास पंक्तियां भी होंगी, और एक पंक्ति में उतने ही डिब्बे भी होंगे। तो ये एक पंक्ति में उतनी ही हमारे पास डिब्बे हो गए, तो भाई उतनी ही क्या होंगी, ये पंक्तियां भी हो जाएंगी। जब हम इसका इसमें गुणा कर देंगे तो टोटल हमारे पास एक तह में जितने डिब्बे हैं वो हमको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, एक शोरूम में कांच के रंगीन घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वह एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहें उक्त आकृति बनी है। ठीक, तो जो कि हमको पता है कि जो कांच के रंगीन घन एक बड़े घन के, देखिए चूँकि हमको पता है कि कांच के रंगीन घनों से एक बड़े घन का चूँकि कांच के रंगीन घनों से एक बड़े घन का निर्माण करते हैं। ठीक, एक्चुअली क्या है कि देखिए हम छोटा सा एक घन है, घन से ही हमने क्या कर दिया कि एक बड़े घन का निर्माण कर दिया। और जब घन का हम निर्माण करेंगे तो इसमें क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, यानी इसमें अब देखिए इसलिए देखिए प्रत्येक पंक्ति में जितने घन रखे गए हैं कांच के, प्रत्येक पंक्ति में जितने कांच के घन रखे गए हैं, घनों की उतनी ही पंक्तियां तथा उतनी ही तहें हैं। घनों की उतनी ही पंक्तियां और तहे हैं। ठीक, मान लीजिए कुल तहें या यहाँ हमको तह निकालना है, तो हमने मान लिया माना कुल तहें x है। अब जितनी तहें हैं उतनी ही पंक्तियां हैं, उतने ही कांच रखे गए हैं, इसलिए घनों की संख्या, कांच के रंगीन घनों की संख्या, इसलिए कांच के रंगीन घनों की संख्या। अब देखिए कांच के रंगीन घनों की संख्या आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए x गुणे x बराबर क्या हो गया, x क्यूब हो गया। अच्छा, क्या दिया गया है, क्या दिया है, कुल घनों की, देखिए कुल रंगीन घनों की संख्या दिया गया है। ठीक है, रंगीन घनों की संख्या, हाँ दिया गया है क्या, कुल रंगीन घनों की संख्या। ठीक, कितना दिया गया है, 512 दिया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, x क्यूब बराबर 512 आ गया। जब 512 आ गया तो अब इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, ये क्यूब में चला जाएगा 512। अब देखिए 512 का अगर आप क्या करते हैं, अब फैक्टर करिए, देखिए क्या होगा,
तो इसका आप फैक्टर करेंगे, देखिए 2 2 दूनी 4, ठीक है, 2 5 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से करोगे आप, 2 1 कम 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से करोगे 2 छक्के 12, ये आपका 4, फिर 2 से करोगे तो कितने आएगा 32 आएगा, फिर 2 से आप करेंगे 16 आएगा, फिर 2 से करेंगे 8 आएगा, फिर 2 से करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आएगा, 2 से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आएगा, ठीक है। अब देखिए जब 9 बार आएगा तो हम उसको लिख देते हैं, 9 बार आएगा तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये अंडर रूट में है, ये हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्यूब रूट है ये, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया। अब 3 3 का जोड़ा निकालिए, एक ये एक ये एक ही सॉरी एक ये निकल गया, एक ये निकल गया, एक ये निकल गया। जब 3 3 का आप जोड़ा निकालेंगे, देखिए हम यहाँ रफ कर देते हैं डायरेक्ट, ऐसे हम जब 3 3 का जोड़ा निकालेंगे तो देखिए क्या हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से लिख देते हैं इसको, ठीक है, क्या आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, भाई 2 2 कितना आ गया 8। तो क्या है, कुछ कितने तहों की उक्त आकृति, कुल तहें, इसलिए भाई कुल तहें कितनी हो जाएंगी, क्योंकि कुल x का मान क्या है, कुल तहें कितनी हो जाएंगी 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन है, एक प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। आप यहाँ मान लीजिए, देखिए हम मानते हैं, माना कक्षा में कुल विद्यार्थियों कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या हमने मान लिया कितना है x है। प्रश्नानुसार प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए, प्रत्येक विद्यार्थी, तो क्या है, यदि कुल चंदे प्रश्नानुसार कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है, इसलिए कुल चंदे की धनराशि कितनी है भाई, प्रत्येक विद्यार्थी क्या है, उसके घन के संख्या के घन के बराबर चंदा देता है। तो कुल चंदे की धनराशि कितना हो जाएगा आपका x3, ठीक है। अच्छा क्या दिया गया, कुल धनराशि कितना दिया गया है, दिया है हमें, क्या दिया है, कुल धनराशि हमको कितना दिया गया है 15,625, और कुल चंदे की धनराशि x3 है, और कुल यहाँ आप लिख दीजिएगा कुल चंदे की धनराशि, ठीक है, कुल चंदे की
धनराशि हमको दिया गया 15,625, इसलिए क्या हो जाएगा भाई एक्स क्यूब बराबर क्या 15,625, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, ये इसका घनमूल निकल जाएगा 15,625। देखिए 15,625 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया है तो कितना मिल गया है, 6 बार 5 आया है, 1 2 3 4 5, 6 बार 5 आ गया, 3 के जोड़ा बना दिया जाए, ये हो गया, कितना निकल गया, यानी कि कितना आ गया 5 गुणे 5, कितना आ गया 25। तो उस कक्षा में कुल विद्यार्थी, इसलिए हम लिखेंगे कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 25, कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे हमारे पास 25, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन छठा देखते हैं। देखिए हमें टंकी का माप यानी भुजा ज्ञात करना है। माना टंकी की माप या भुजा कितना है x मीटर। ठीक, इसलिए घनाकार टंकी का आयतन कितना हो जाएगा। देखिए टंकी का आयतन क्या होता है, एक्चुअली इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, तो घनाकार टंकी का आयतन होगा x के घाते क्यूब घन मीटर होगा। ठीक है, क्योंकि घनाकार टंकी का आयतन निकालना है हमें। ठीक है, और एक घनाकार टंकी में कुल पानी आता है, देखिए एक घनाकार टंकी का आयतन देखिए किस में दिया गया है, देखिए 1000 भाई कितना 1331 लीटर है। ठीक है, आयतन तो एक भाई जितने पानी रहेंगे उतना ही उसका आयतन होगा। अब यहाँ देखिए क्या दिया गया, चूँकि अब देखिए 1000 लीटर बराबर क्या होता है, 1 घन मीटर होता है। ठीक है, इसलिए 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 लीटर बराबर 1/1000 घन मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको बदलना पड़ेगा हमको, इसलिए 1331 लीटर का क्या हो जाएगा, लीटर बराबर 1/1000 गुणे 1331 घन मीटर हो गया। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 1331 बटे में 1000 घन मीटर, ये लिख सकते हैं। अब देखिए, यानी कि इसलिए एक घनाकार देखिए यहाँ हम भूल गए क्या, टंकी। ठीक है, एक घनाकार टंकी का आयतन कितना हो गया हमारे पास, 1331 बटे में 1000 क्या, घन मीटर। ठीक है, अच्छा देखिए टंकी का आयतन हमने कितना लिखा है, x क्यूब लिखा है ना। अब डायरेक्ट इसको हम लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा, जगह कम है, इसलिए x क्यूब बराबर कितना, 1331 बटे में 1000 घन मीटर। ठीक है, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगी, अंडर रूट में चला गया ना घनमूल में, देखिए हो गया 1331 बटे में 1000। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या हो गया, 11
गुणे 11 गुणे 11 अब बटे में 10 गुणे 10 गुणे 10 होगा ना। ठीक, अब यहाँ 3 का जोड़ा बनाओगे तो एक ये निकल गया, एक ये निकल गया, तो कितना निकल जाएगा 11 बटे में 10 यानी कि 1.1 क्या मीटर। यही हमारा क्या होगा भुजा और यही हमारा क्या होगा माप, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आइए अब हम लोग अभ्यास 3E करेंगे। अभी है नहीं, यहाँ दक्षता अभ्यास है। ठीक है, अब हम लोग घनमूल का लास्ट एक्सरसाइज है दक्षता अभ्यास, नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।